हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम अगला वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम पराग। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी रुड़की इन 21। बाकी के क्रेडेंशियल्स आप खुद से पढ़ लेना। आई विल वॉक यू विथ अ सिंपल थॉट बट वेरी वेरी रेलेवेंट, वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, तो क्या है थॉट? गुड ह्यूमर इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस that one can wear in society। मतलब हमेशा हंसते खेलते रहो, पर हंसना खेलना है लेकिन अच्छा वाला। मतलब हमेशा हंसते खेलते रहो, अच्छे तरीके का मजाक करो। और कभी कोई आपके मजाक से बुरा भी मान जाए ना, तो उसे वहीं पे रुक जाओ, फटाफट सॉरी बोल दो। हंसते खेलते रहना है, सबको हंसाना है, किसी पे हंसना नहीं है। और वो सब चीजें भी करते हो तो वो एक लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा माहौल बना रहता है। थोड़ा कंपैशनेट रहो, अच्छे से जीवन जियो, मजा आएगा जीवन जीने में। चलिए जी, देखिएगा आपको जो करना है। मैं तो बता सकता था, बता दिया मैंने। अब हम हमारा ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद को सॉल्व करना है आपको। जब हम अच्छे से एग्जांपल्स देख चुके हैं, एक्सरसाइज देख चुके हैं, मैंने एक अलग से वीडियो सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, उसके बाद मैं आपको ये दोबारा से नहीं बताऊंगा। ये आपको खुद से करना है, खुद से करना। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हमें समझ में आ गया है, पर हम 2 सवाल बना लेंगे, फर्स्ट और फोर्थ। बाकी दोनों आप खुद से बना लेना। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। मेरा लिखने का तरीका थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, आगे ठीक से लिख लेंगे। मतलब ऐसे लिखता है एक बार में ही तो डायरेक्ट काम हो जाता ना, थोड़ा काम बढ़ गया। इंटू 2 करो, सो इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो गया? दिस इज माई 2x प्लस वाई, 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये 5 नहीं होगा जी, 10 होगा। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो दिस विल बी कैंसिल आउट, 5y इज इक्वल टू 6। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक बार में भी ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2x प्लस 2y 10, 5y is equal to 6, so y will be my 6 by 5। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो x कितना होगा? 5 माइनस 6y, 5 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2y 10, या so 5 minus 6 into 6 by 5, so that will be 25 minus 36 by 5, so minus 11 by 5। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। चेक करना है तो चेक कर लो, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं x प्लस वाई करके। तो मेरे को ये कुछ गलत लग रहा है यार, कुछ गलती कर दी है मैंने यहाँ पे। कुछ तो गलती हुई है गुरुजी से। x इज 5 माइनस 6y, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे ना। तो कभी भी गलतियों से डरना नहीं है, भागना नहीं है। आराम से कामली देखोगे तो दिख जाएगी गलती, उसको क्लियर कर लेना। ठीक है, मैं अपनी गलती में, मेरे से कुछ गलती हो जा रही है तो मैं वीडियो दोबारा से नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। उसका एक कारण है कि आपको पता रहे कि यार गलती हर किसी से होती है। लाइव टीचिंग वाला एक्सपीरियंस रहे पूरा आपका। ऐसा नहीं लगे कि यार एकदम बिल्कुल बना दिया अच्छा अच्छा वीडियो। नहीं होती है लाइफ अच्छी अच्छी भाई। 25 माइनस 6 बाई 5, सो दिस इज 19 बाई 5। चेक कर लो, 25 बाई 5 तो 5 हो गया।
और यहाँ पे डालोगे तो 38/5 माइनस 18/5, तो दैट इज अगेन 20/5, तो 4 आ गया। तो ये भी ठीक है। ओके, तो ये ठीक है हमारा। हम अगला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिसाइड किया था करने के लिए, तो 4 कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? ये एलिमिनेशन से y निकाला, फिर x निकाल लिया पुट करके। ठीक है, x प्लस 2 x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लो एलसीएम वगैरह लेके, तो इजी रहेगा। 3x प्लस 4y, ये कैसे हुआ? 3x प्लस 4y बाई 6, तो 6 हमारा यहाँ आ गया -6, तो इसको वैसे लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ओके, और यहाँ हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। कुछ करना ही नहीं है, या तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन करिए। 5y इज इक्वल टू कितना? -6 -9, so y is equal to -3। if y is -3 then take x, x निकाल लो। x कितना होगा? x will be y plus 9/3, इक्वेशन 2 से निकाल रहा हूँ मैं, y plus 9/3, तो -3 plus 9/3, so x will be 2। ठीक है, चेक कर लो अब पुट करके। 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 9, 3 2 ज़ा 6 -12 -6 हो गया, तो इसका सोल्यूशन हो गया 2, -3। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे हम सारे बनाएंगे, ठीक है, पर देखो, अब ये जो है पहला सवाल जो है ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने 3.2 का लास्ट सवाल किया था, लास्ट सेकंड या लास्ट सवाल किया था, वैसा है। तो 3 वाला बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा है। ठीक है, हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, पूरे समझाऊँ आपको कि नहीं समझाऊँ? चलो ठीक है, इक्वेशन तक मैं बनवा देता हूँ, उसके बाद आप खुद से करना है सवाल, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 इज जस्ट बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी यूज्ड इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जो एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड लास्ट सवाल था वहाँ यूज किया था, ये सेम सवाल हम बना चुके हैं जस्ट अभी एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 10 में। तो आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट थिंग्स, आई डोंट वॉन्ट टू मेक थिंग्स बल्कि फॉर यू, कि आप वीडियोस देखो तो आपको लगे कि यार बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, इतना तो कोई बर्डन ही नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियोस खत्म कर सकता हूँ, आपको ऐसा लगना चाहिए। तो इसलिए जो चीज़ हम कर चुके हैं वो हम रिपीट नहीं करेंगे यार। आप इतने समझदार हो, आप इंटेलिजेंट हो, मेरे को पता है आप खुद से बना लोगे, मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आपको, और सेकंड वाला तो बहुत इजी सवाल है ही, तो मैं तीनों सवाल में आपको सिर्फ इक्वेशंस बना के दूंगा, एलिमिनेशन मेथड आप खुद से करेंगे लास्ट में। ठीक है, हाँ, वैसे तो मेरे को इक्वेशन भी नहीं बनानी चाहिए, पर ठीक है, मैं इक्वेशंस बना के देता हूँ, उसके आगे का आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो पहले मान लेते हैं नंबर हमारा x/y है। ठीक है, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक इक्वेशन, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, दिस इज माई इक्वेशन 1। ठीक है, मतलब इसको अच्छे से लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दिस इज माई इक्वेशन 1। ठीक है, फिर हम आते हैं, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, तो x upon y plus 1 is equal to 1/2,
तो इसको आप लिखोगे तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, दैट मीन्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन पे एलिमिनेशन निकाल के एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो ना, दैट विल बी अ वेरी वेरी इजी थिंग, सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा। ठीक है, सो डू इट बाय योरसेल्फ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया है, अगले पे आते हैं। 5 years अगो, ये तो सबसे लल्लू लाल सवाल है, हम जब से करते आ रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, तो ये तो मैं यही बता देता हूँ। नूरी की प्रेजेंट एज है एक्स, सोनू की प्रेजेंट एक्स मान लेते हैं एक्स वाई सॉरी। 5 years अगो मतलब एक्स माइनस 5, तो नूरी की ये थी और वो कितनी थी, 3 गुना है सोनू की एज से। ठीक है, 10 साल बाद बात करें तो एक्स प्लस 10, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। बस अब यहाँ से आप कन्वर्ट कर लेना इक्वेशंस को, दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई आपको, बढ़िया एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लेना। हलवा है एकदम, हलवा सवाल है, करो खुद से सॉल्व। ये तो अब हलवा थोड़ी बनवाऊंगा बार बार भाई, खुद से सॉल्व करना है इसके आगे ये। ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो एक बार जाके मेरी क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 वाली जो वीडियो है, उसमें लास्ट सवाल आप देख लो मैंने कैसे बनाया है, फिर वहां से हिंट लेके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। नंबर 2 जरूरत ही नहीं है उसकी, मैंने आपको इक्वेशन कैसे बनानी है वो बता दिया। एक बार इक्वेशन बन गई तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ ना, पूरी इतनी देर से एलिमिनेशन मेथड ही तो समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके। ये नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बोल रहा था मैं, ये पार्ट 2 वाला। ठीक है, बाकी ये सेकंड सवाल तो बहुत आसान है, ये तो आप बना ही सकते हो, मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है। ठीक है, इसको भी हम चलो इक्वेशन तक बना लेते हैं, वैसे आप एग्जाम्पल की पनाह पे बना सकते हो, पर इक्वेशन तक हम बना लेते हैं इसको, उसके आगे आपको खुद से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मैंने अच्छे से सिखा दिया है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, सो एक्स वाई इज माई नंबर। अब हमें क्या बोला है, सम 9 है। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन दे दी। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये नंबर क्या होगा, एक्स वाई को हम क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई। ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। रिवर्स करने का मतलब वाई एक्स, तो ये क्या होगा 10 टाइम्स ऑफ वाई प्लस एक्स। यहाँ से सॉल्व करो, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। so this is 88x is equal to 11y, so 8x is equal to y। ये हमारी इक्वेशन 2 है। चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं अब, तो इसको लिख लेते हैं 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 2, तो यहाँ पे 1 ले आओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो ऐड कर दो, दिस विल बी कैंसिल आउट, 9x इज इक्वल टू 9, x will be 1 और y is 8x, so 8 into 1, so y will be 8। तो 1,8 ये हमारा आंसर होगा 18। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आएंगे क्योंकि डिफरेंस वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे भैया a की वैल्यू आएगी 18। ठीक है, सो ये सवाल हमने अच्छे से लीनियर इक्वेशन बनाई, अच्छे से एलिमिनेट करके सॉल्व किया। तो एक जो एग्जाम्पल से डिफरेंस है यहाँ पे वो यही है कि यहाँ पे वो डिफर वाली चीज़ नहीं है, दो इक्वेशंस नहीं बन रही है दूसरी वाली, एक ही बन रही है दूसरी वाली भी, तो आंसर एक ही आएगा 18। ठीक है, हाँ तो ये क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ठीक है जी, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 notes only. Meena get 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. तो 50 का हम मान लेते हैं x नोट्स मिले, 100 के मान लेते हैं y नोट्स मिले। ठीक है, किसी को अगर समझ में आ गया कैसे करना है, फटाफट कमेंट्स में जाके पॉज करके इक्वेशंस लिख दे दोनों। तो भाई 25 नोट्स मिले तो 50 के x नोट्स हैं, 100 के y नोट्स है, तो दोनों का मिला के 25 मिले हैं। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 2000 रुपये निकाले उसने, तो
रुपयों को कैसे निकालेंगे कि एक्स नोट है 50 रुपए के हैं तो इंटू 50, प्लस वाई नोट है 100 रुपए के हैं तो इतने टोटल रुपए हो गए, तो इक्वल टू 2000। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 50 से कट कर लो, एक्स प्लस 50 से ये 2 हो गया इंटू 2 एंड दिस विल बी 40, राइट। सो दिस इज माई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, सब्ट्रैक्शन लगा लो, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -15, तो y इज माई 15। तो अगर y 15 है तो x कितना आ गया, 25 माइनस 15 10। तो हमारा देख लो, हमारा आंसर हो जाएगा 10,15। 10 इज माई ₹50 नोट्स एंड 15 इज माई ₹100 नोट्स। ठीक है, देख लो भैया, 1500 और 500 2000 हो गए। पैसों में तो वैसे भी दिमाग चलता है सबका, लगा के कर लेना बढ़िया से। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब एक इक्वेशन सम की बन गई, एक इक्वेशन वो पैसों की बन गई, उसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट सवाल। लास्ट सवाल में क्या है जी, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ओके, तो फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं x। ठीक है, एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, तो चार्ज पर डे हम बोल देते हैं, चार्ज पर डे हम बोल देते हैं y। पर इसमें ध्यान रखना है कि ये कब लग रहा है, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है x, तो वो तो लग गया। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, तो मतलब ये लग रहा है आफ्टर 3 डेज। ठीक है, आफ्टर 3 डेज लगता है ये। ठीक है, हाँ। तो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while Sushi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो अब यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, यही गलती करोगे आप। आप क्या लिखोगे, पहली इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस चार्ज पर डे हमने ले लिया y, फिक्स चार्ज तो ये हो गया, चार्ज पर डे y है, तो आप क्या बोलोगे, इंटू 7। 7 दिन के लिए सरिता ने रखी है तो 27। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 दिन का पैसा तो x ही है साहब। हाँ, अब चाहे 1 दिन आए 2 दिन आए, पर 3 दिन का पैसा लग गया। अब उसके बाद जितने एक्स्ट्रा दिन आएगी वो चार्ज पर डे देगी, तो 7 दिन का है तो 7 दिन का है, पर 3 दिन हटा दो, तो y इंटू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 27। सो ये पहली इक्वेशन होगी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन। और यहीं पे अगर हम दूसरे पे जाएं, चलो इसको यहीं पे करते हैं यार, ये ज़्यादा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड ना वहाँ पे करना। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले में हम देखेंगे। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सुशी ने 21 रुपीज दिए, 5 दिन के लिए बुक रखी, तो फिक्स चार्ज x हो गए जो 3 दिन के लिए दिए, चार्ज पर डे है पर 5 दिन का नहीं लगेगा, 3 दिन का तो पहले ही दे चुकी है, तो 5 माइनस 3, और ये कितना हो गया 21। ठीक है जी, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 4y 27 है, ये इक्वेशन 1 है, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो -2y इज इक्वल टू -6, तो y मेरा 3 आ गया, और y मेरा अगर 3 है तो x कितना हो गया, 21 माइनस 2 इंटू 3, तो दैट इज 15। ठीक है, तो 15 फिक्स चार्ज है, चार्ज पर डे 3 है, हो गया, डेट वुड बी योर आंसर। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है जी कि ये फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है और एडिशनल चार्ज है उस दिन के बाद बाकी के सारे दिनों का। आप यहाँ पे कहीं शुरुआत से लगा दो, वो गलती कर दोगे, तो वो गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है बस, देन यू आर सेफ। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज एंड आवर चैप्टर ऑल्सो। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है वो समझा, हमने उसको सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड देखा, हमने उसको सॉल्व करने का एल्जेब्रिक मेथड देखा। ग्राफिकल मेथड में हमने देखा कि यार एक जगह काटेगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, कोइंसाइड करेगी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, डिपेंडेंट पेयर कहते हैं पर कंसिस्टेंट तो है ही, पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट कहेंगे।
एलजेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एलिमिनेशन पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या पकड़ते हैं, दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन पकड़ते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिखते हैं और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू आ जाती है, फिर दूसरे की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। एलिमिनेशन में कुछ एक वेरिएबल को पकड़ते हैं, उसका कॉफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करके एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल करके वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दूसरा वैल्यू भी निकल जाता है। और रेशोज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सेम नहीं है तो कंसिस्टेंट इंटरसेक्ट वाली है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट वाली है, ऐसा है मतलब कोइंसिडेंट वाली है, कंसिस्टेंट है अगेन। सो दैट इज द गेम। बाकी ठीक है, ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मेरे को बताइए, मैं उसको एड्रेस करूंगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं थोड़े टाइम में चैप्टर 3 के लिए भी डाउट्स ओपन कर दूंगा। अभी मैंने चैप्टर 1 के लिए डाउट्स ओपन करे हैं, आप वहाँ पे जाके डाल सकते हो, मैं इंडिविजुअली आपको जवाब दूंगा डीएम में। और जब मेरे को बाद में टाइम मिलेगा तो चैप्टर 3 के लिए भी ओपन करेंगे, वहाँ फिर आप डीएम में डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।